इश्क ने दोस्ती से एक दिन पूछ ही लिया, जब मैं हूं यहां तो तेरा क्या काम है। तो दोस्ती ने कहा, जहां तू नाकाम है वहां मेरा ही नाम है। थोड़ी गुफ्तगू भी करते रहिए सभी दोस्तों से, क्योंकि जाले लग जाते हैं अक्सर बंद मकानों में। जब दोस्त प्रगति करे तो गर्व से कहना कि वो मेरा दोस्त है, और जब वो मुश्किल में हो तो गर्व से कहना कि मैं उसका दोस्त हूं। लोग कहते हैं इतनी दोस्ती मत करो कि दोस्ती दिल पर सवार हो जाए। हम कहते हैं कि दोस्ती इतनी करो कि दुश्मन को भी तुमसे प्यार हो जाए। दोस्ती में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की। बाकी सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। सच्चा दोस्त वही होता है जो तब हमारा साथ देता है जब सब साथ छोड़ देते हैं। मैं भूला नहीं हूं किसी को, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जमाने में। बस थोड़ी जिंदगी उलझी पड़ी है दो वक्त की रोटी कमाने में। रिश्तों से बड़ी चाहत और क्या होगी, दोस्ती से बड़ी इबादत और क्या होगी। जिसे दोस्त मिल सके कोई आप जैसा, उसे जिंदगी से कोई और शिकायत क्या होगी। एक सच्चा दोस्त कभी आपके रास्ते में नहीं आता जब तक कि आप गलत रास्ते पर ना जा रहे हो। दोस्त और शिष्टाचार आपको वहां ले जाएंगे जहां धन नहीं ले जा पाएगा। अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। बिना त्याग के जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं मिलता, इसलिए सुबह जल्दी उठें और टूट पड़े। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है, और छोटा बदलाव वही कामयाबी का हिस्सा होता है। जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले। सब्र रख, मेहनत कर, तेरे नसीब का तुझे ही मिलेगा, किसी और को नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात नहीं करते। बड़ा आदमी बनना है तो सोच छोटी क्यों रखते हो। सोच को बड़ा बनाओ, आप भी बड़े बन जाओगे। जिंदगी का खेल जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। मेहनत इतनी करो कि आज की गलतियों का शोर एक दिन तालियों में बदल जाए। जिस चीज में दिल लगे ना उसमें जान लगा दो। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरा है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। जिस मेहनत से तू भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही आग कल तुझे हीरा बनाएगी। मैं खुद से कभी हारा नहीं, फिर दूसरों की क्या औकात जो मुझे हरा सके। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो लोग तुम्हें कांटेक्ट लिस्ट में नहीं रखना चाहते हो वो एक दिन तुम्हें गूगल पर सर्च करें। आज जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो कल वो ताकत होगी जिसका तुम एहसास करोगे। जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच पर नाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, जो ठान लेता है वो जीत जाता है। बोलने में विश्वास मत रखो, कुछ करके दिखाने में विश्वास रखो। संकल्प कर लीजिए, जिन सपनों की वजह से रातों की नींद बर्बाद हुई है उन्हें हर हाल में पूरा करना है। हार को भी सहना सीखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप एक ही प्रयास में जीत जाओ। डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप सिर्फ जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। इतनी मेहनत करो कि एक दिन ये कह सको, ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो, चाय पीने जाना है। जो लोग सोच भी नहीं सकते वही तो करके दिखाना है। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसले का नहीं। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। जो लोग तूफान में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। अगर आप में कुछ करने की इच्छा है तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। आए हो निभाने जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा करो कि जमाना मिसाल दे। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। तू भी
वही कर जो घड़ी करती है। चलते रह, आज नहीं तो कल सफलता जरूर तेरे कदम चूमेगी। जिंदगी हल्की महसूस होगी अगर दूसरों से कम उम्मीद और खुद पर ज्यादा भरोसा हो तो। कामयाब अपने लिए नहीं, उनके लिए बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। वक्त ही तो बदल गया है, कल तेरा आया था, आज मेरा आया है। आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। यहाँ रोटी नहीं, उम्मीद सबको जिंदा रखती है। जो सड़कों पर भी सोते हैं, सिरहाने ख्वाब रखते हैं। लौट आएगी खुशियां, अभी कुछ गमों का शोर है। जरा संभल कर रहो, ये इम्तिहानों का दौर है। आज जो दर्द सह रहे हो, कल वो तुम्हारी ताकत होगी। आदमी बड़ा हो या छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। मैं हर बार हार कर और रो कर भी मुस्कुराता हूँ और जिंदगी से फिर से लड़ने को तैयार हो जाता हूँ। ना डरा मुझे ए वक्त, नाकाम होगी तेरी हर कोशिशें। जिंदगी के मैदान में खड़ा हूँ दुआओं का काफिला लेकर। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। भले ही देर से हासिल होगा, लेकिन समय आने पर वो मुकाम हासिल होगा जो चलने वालों की सोच और उनकी औकात से लाख गुना बड़ा होगा। अंदाज में नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। उदासी की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और सपना पूरा करने वालों के लिए दिन समय खराब है। इसलिए मौन हूं, बाद में बताऊंगा मैं कौन हूं। जिंदगी जो शेष बची है उसे ही विशेष बनाइए, बाद में तो अवशेष होना ही है। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। जिस किसी ने ठुकराया आपको, क्यों उसको याद करें। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, चलो एक नई शुरुआत करें। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली शुरुआत में ही आपको जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिल जाए। इस दुनिया में शायद ही हम दोबारा आए, इसलिए इस जन्म को ऐसे जी लो कि कोई ख्वाहिश ना रह जाए। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे ना होने दे। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। क्यों बनूं मैं किसी और के जैसा, जमाने में जब नहीं कोई मुझ जैसा। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर लेता है। याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल बनकर लिया जाता है। इस जवानी से तो बचपन अच्छा था, सब कुछ बुरा लगता था तो रो देते थे, और अब रोने के लिए भी जगह ढूंढनी पड़ती है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। दिल टूटने और हारने के बाद भी जो हिम्मत करता है वो एक दिन निश्चित बड़े बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसे जिंदगी किसी का सपना हो। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरत तो कभी खत्म नहीं होगी। यूं ही नहीं होता हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। ईश्वर ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। नाम एक दिन में नहीं बनता, पर ठान लो तो एक न एक दिन जरूर बनता है। कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल और भी बेहतर होगा, लेकिन परसों धूप जरूर खिलेगी। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से रूबरू हो जाओ तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सुनाना, वरना हर शख्स फितरत से बादशाही होता है। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। किसी पेड़ को काटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अंदाज से ना नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। जरूर कुछ तो बनाएगी जिंदगी, मुझको कदम कदम पे मेरा इम्तिहान लेती रहती है। कैसे कह दूं थक गया हूं, न जाने किस किस का हौसला हो।
अपनी सोच बदल लीजिए, आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, पर सीख सही देकर जाते हैं। कुदरत ने सबको हीरा बनाया, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे, फिर वो करो जो तुम्हें करना है। एक परिंदा अभी उड़ान में है, तीर हर शख्स की कमान में है। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत भगवान देता है, लोग नहीं। किस्मत और दिल की आपस में ही नहीं बनती, जो दिल में होता है वो किस्मत में नहीं होता। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, होशियार रहना, कोई ना कोई आपके पंख काटने जरूर आएगा। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे, और आज कई बार तो बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। टॉपर्स को भी उतना ही समय मिलता है जितना कि आप, बस फर्क यह है कि आप सोचते ज्यादा और टॉपर्स करते ज्यादा है। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जो अपने कदमों को काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। नजरिया बदल के देखिए, हर तरफ नजारे मिलेंगे। ए जिंदगी, यहाँ तेरी तकलीफों के भी दीवाने मिलेंगे। मैं जिद्दी तो बहुत था, पर उसके सामने हार गया। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर लीजिए। सब्र करो और शांत रहकर मेहनत जारी रखो, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। आपके सारे सपने साकार होंगे, केवल धैर्य के साथ परिश्रम करते रहिए। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। इतनी देर भी मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाए और उम्र निकल जाए। ये मुकाम हासिल करो जो मना आपको कर जाए, उसे जिंदगी भर ये एहसास होना चाहिए कि उसने क्या खो दिया। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। इस बात से मतलब नहीं कि तुम कितनी धीरे चलते हो, जब तक कि तुम रुकते नहीं। बादशाह वो वक्त होता है। इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं होता। जहां तुम हो वहीं से शुरू करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, और वह करो जो तुम कर सकते। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। सफल लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे नहीं, और असफल लोग अपने इरादे ही बदल लेते हैं। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी, और हार भी मिल गई तो सीख मिलेगी। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। अगर ठान के देखो तो आसमान मिल जाएगा, अगर दिल से देखो तो भगवान मिल जाएगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता, तब तक वह असंभव लगता है। महान कार्य को करने का एक ही तरीका है, जो आप कर रहे हैं उसे पसंद करें। आपके पास सीमित समय है, उसे दूसरे की जिंदगी जीने में बेकार मत करें। अगर आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, तो क्या आप वही करेंगे जो आप आज करने वाले हैं? आपको शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, आपको महान बनने के लिए शुरुआत करनी होगी। अपने दिल की सुनिए, उसे पता है कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। तुम्हें सपने देखने होंगे, तभी तुम्हारे सपने सच होंगे। सपने विचारों में बदलते हैं और विचार क्रिया में। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा के पास एक हष्ट पुष्ट और सुंदर घोड़ी थी। वह उससे बहुत प्रेम करता था और उसका विशेष
ख्याल रखता था। इसका कारण ये था कि युद्ध क्षेत्र में घोड़ी ने कई बार राजा के प्राणों की रक्षा की थी। ये घोड़ी की वफादारी थी जिसने राजा का दिल जीत लिया था। घोड़ी ने कई वर्षों तक राजा की सेवा की और पूर्ण वफादार बनी रही। जब उसकी उम्र हो गई तो उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली। घोड़ी का बेटा हष्टपुष्ट था, मगर उसमें एक खामी थी, वह जन्म से ही काना था। इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहता था। एक बार उसने घोड़ी से पूछा, माँ, मैं काना क्यों हूँ? घोड़ी ने बताया, बेटा, जब तू मेरे गर्भ में था उस समय एक दिन राजा मेरी सवारी कर रहा था और मेरे कदम लड़खड़ा जाने पर आवेश में आकर उसने मुझे एक चाबुक मार दिया था। शायद यही कारण है कि तू काना जन्म आया। ये सुनकर काने घोड़े का मन राजा के प्रति क्रोध से भर उठा। वह बोला, माँ, राजा ने मुझे जीवन भर का दुख दे दिया, मैं उससे इसका प्रतिशोध जरूर लूंगा। घोड़ी ने समझाया, नहीं बेटा, राजा हमारा पालक है, उसके प्रति प्रतिशोध की भावना हमने अपने हृदय में मत लाना। क्षणिक आवेग में उसे क्रोध आ गया और वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि वह हमसे प्रेम नहीं करते। तू प्रतिशोध लेने का विचार अपने हृदय से निकाल दे। माँ के समझाने पर भी काने घोड़े का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह राजा से प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढने लगा। बहुत जल्द उसे यह अवसर मिल भी गया। राजा युद्ध के मैदान में काने घोड़े पर सवार था। उसके और उसके पड़ोसी राज्य के राजा के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। तलवारबाजी करते करते अचानक राजा घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मौत उसके करीब थी। काना घोड़ा उसे वहीं उसी हाल में छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने फुर्ती दिखाई और राजा को फिर से अपने पीठ पर बैठाकर उसके प्राण बचा लिए। वह चकित था कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस व्यक्ति ने उसे काना बनाया उसने उसके प्रति वफादारी क्यों दिखाई, क्यों उससे प्रतिशोध नहीं लिया? ये प्रश्न उसने घोड़ी से पूछा तो वह मुस्कुराते हुए बोली, तू आखिर बेटा किसका है? मेरा ना। मेरी छत्र छाया में तू पला बड़ा है। जो संस्कार मैंने तुझे दिए हैं वे तेरी रग रग में बस गए हैं। उन संस्कारों के विपरीत तू जा ही नहीं सकता। वफादारी तेरे खून में है बेटा, तू वफादार ही रहेगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दोस्त संस्कारों का आचरण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस संस्कारों के साए में बच्चे का पालन पोषण होता है और चेतन में गहरे तक समाहित हो जाते हैं, ऐसे में अपने संस्कारों के विपरीत वह जा ही नहीं सकता। संस्कारों का सबसे बड़ा आधार परिवार है, जहां से संस्कारों की नींव पड़ती है। हर माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने परिवार को अच्छे संस्कारों की नींव दे। अच्छे संस्कार के परिवार का व्यक्ति संस्कारी बनेगा और अपने कर्मों से समाज में सदा सम्मान पाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा।